पापियों को पाप से तारती, श्री रामचरितमानस की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से श्री रामचरितमानस की है आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री रामचरितमानस की है आरती, पापियों को पाप से तारती, ये अमर ग्रंथि मोक्ष पंथी पंचम में निराला, नवज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथि मोक्ष पंथी पंचम में निराला, नवज्योति जगाने वाला, हरि नाम में ही हरि नाम में, हरि नाम में ही हरि नाम में, जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री रामचरितमानस की है आरती, पापियों को पाप से तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, सुख करनी दुख हरणी, है सुख करनी दुख हरणी, श्री रघुवर की आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री रामचरितमानस की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, मधुर बोल जग पंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, ये मधुर बोल जग पंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, श्री राम नहीं घनश्याम मेरे, श्री राम नहीं घनश्याम मेरे, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री रामचरितमानस की है आरती, पापियों को पाप से तारती, कर्पूरी गौरम कर्मोदारम संसार सारम भुजगेन्द्रनाथं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सदा त्वमेव, त्वमेव विद्या कपिलं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देव देव, श्री रामचरितमानस की आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री रामचरितमानस की आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। जल से सिंचन करते बोली श्याम रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री व्यासी महाराज की, अर्जुन समिति की, नगरवस्ती की, देवता की, राम देवता की, श्री हनुमान जी महाराज की। नहरम पापा से हम दो ही रोज डालते हैं, एक मत कोई सकते हैं। हरि हरि ओ अतला करें बाबा हरि ओम ड्राइवर
हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम। बस 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 अब इसको कम मत करना, बहुत बड़ी आवाज नहीं है, ऐसे चलने दो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री सीतारामाभ्यां नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान महाराज की जय, माता महादेव की जय, सब संतन की जय, आनंद की जय। ओम पार्वती पते हर हर महादेव। पीछे वाले में थोड़ा आवाज बढ़ाओ, पीछे वाले में आवाज बढ़ जाए, पीछे वाले में खोलिए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हल्की आवाज बढ़ाई पीछे वाले में, हरि ओम। और में आवाज कम ना हो, इसको ध्यान रखिए, पीछे वाले में बढ़ाई हल्का आवाज, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बस ज़्यादा बढ़ाइए ना, हार में आवाज बढ़ गई, हार में आवाज डाउन करें, हार में डाउन करिए, हार में चला गया आवाज, हार में आवाज बढ़ाइए, साउंड में बढ़ाइए, हाँ नहीं तो लहर आ जाएगी। हरि ओम हरि ओम। छोड़ श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भयहारुं। हरण भव भयहारुं। भव कंजलो कर कंजल
श्री राघवेंद्र सरकार की भंग में प्रतिमूर्ति भक्त स्वरूपा श्री रामचरित मानस और आधारित श्री राम कथा हम सभी इस पावन कथा की ज्ञान गंगा में गोता लगाएं। इसके पूर्व व्यासपीठ से समस्त ग्रामवासी भाई बहनों का, समस्त श्री राम कथा समिति के कार्यकर्ताओं का, समस्त सम्मानित आगंतुकों का, समस्त राम भक्तों का, समस्त शक्ति स्वरूपा माताओं का, प्यारे बच्चों का, सभी का व्यासपीठ से एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास गद्दी पर स्थापित ग्रंथ को नमन वंदन करते हुए
श्री राघवेंद्र भगवान के चरणों का वंदन करते हुए, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों का वंदन करते हुए यहाँ से हमारी वाणी मुखरित हो, इसके पूर्व व्यासपीठ से सभी को एक बार जय श्री राम। देखिए, कथा का विश्राम का आज 7वां दिवस है। आज विश्राम दिवस है कथा का। कथा कभी समाप्त नहीं होती, उसका विश्राम होता है, क्योंकि हरि अनंत हरि, भगवान भी अनंत है, उसकी कथा भी। तो कथा का जब विश्राम होता है तो उसके पहले ही लोग भागने लगते हैं, इसलिए पहले ही आभार व्यक्त कर देना जरूरी है। क्यों लोग भाग जाते, सुनते नहीं ये कार्यक्रम कौन करा रहा है, कौन दान कर रहा है, कौन कैसे है, कुछ पता ही नहीं चलता, बस कथा ही सुन के चलते। इसलिए हमारे व्यासपीठ का ये दायित्व है, कर्तव्य है कि उन लोगों का आभार व्यक्त करें जिन्होंने अपना समय, श्रम, अपनी शक्ति और अपना धन इस कार्यक्रम में लगा करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तो व्यासपीठ से मैं अपने राम कथा समिति के समस्त कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। किसी एक व्यक्ति का नाम लेना, क्योंकि कार्यकर्ता समिति में कई लोग हैं जो श्री तिवारी जी के साथ मिल करके अथक परिश्रम के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना तन, अपना मन, अपना धन लगाए हैं। उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि भगवान श्री राम जी, श्री हनुमान जी आपके हृदय में ऐसी ही भक्ति भावना बढ़ाते रहें, आप और भी ज़्यादा यशस्वी हों, आप भगवान का काम करने का अवसर परमात्मा जो तीसरे वर्ष आपको प्रदान करते हैं, ये अवसर आपको जीवन में बार बार मिलता रहे। ये मंगल कामना आप कार्यकर्ताओं के लिए। और मैं श्री तिवारी जी जो हमारे परम मित्र भी हैं, मुझे याद आता है वो दिन जब हमारे पास कथा बुक कराने के लिए गए थे और हम ही से कह रहे थे कि हमें फलाने नाम, हमारा नाम लेकर के वो कथावाचक जी से मुलाकात करा दीजिए, उनकी कथा मैं अपने गांव में कराना चाहता हूँ। वो मुझे याद आता है दिन, और मुझे भी मजाक सूझा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, वो हमारे मित्र हैं, मैं उन्हें जरूर लेकर के आपके गांव में आऊंगा। तिवारी जी ने कहा था हाँ हाँ बिल्कुल आइएगा, हमारे घर में कोई कमी नहीं है, खाने पीने की, रहने की सब व्यवस्था आपकी होगी, मगर आप उनसे मुलाकात तो करा दीजिए। और जब मुलाकात हुई, आंखें भर आती है, वो दिन याद आता है। आज तक वो प्रेम हमारे आपके बीच बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। हर वर्ष इस कथा के साथ वो प्रेम और ज्यादा कई गुना बढ़ जाता है। इसी के साथ साथ आपके जो भाई हैं, आपका जो भाइयों का परिवार है, वो भी, उन सबसे भी हमारी कथाओं के दौरान धीरे धीरे करके सबसे मुलाकात होती रही। हमारे दुकान वाले भैया की श्रीमती जी बैठी हुई, भैया भी आए थे, मास्टर साहब को परिवार देखिए, लखनऊ से सब परिवार आया हुआ है। तो बड़ा आपका परिवार देखिए, सब बुआ से लेकर कौन कौन मामी, कौन अब क्या बताएं। मुझे तो बहुत ज़्यादा व्यस्तता की वजह से मैं उतना ज़्यादा मुलाकात भी सबसे नहीं कर पाता हूँ। तो इस सौभाग्य है कि वो सिलसिला अनवरत चल रहा है, और व्यासगद्दी से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये सिलसिला चलता रहे। उसके बाद हमारे सामने कमल भैया का परिवार जो भी दत्तचित से लगे हुए हैं, अपना समय, श्रम, धन इत्यादि लगाकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी पूरी की पूरी ताकत, पूरा परिवार इनका लगा हुआ। मुझे बहुत
खुशी होती है कि आप जैसे लोग जब कार्यक्रम की चर्चा तिवारी जी एक बार फोन करते हैं तो कोई कार्यकर्ता नहीं करता, तुरंत एस की मुहर लग जाती है। तो बहुत सौभाग्य की बात है। उसके बाद हमारे राजकुमार जी, हमारे सुरजीत जी, ननकऊ, मान भैया, और मैं कितने लोगों का नाम लूं, अपने बीच में ही सभी लोग यहाँ सम्मिलित होकर के कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। और किसी का नाम अगर छूट जाए तो ये मत सोचिएगा कि जानबूझ के नाम नहीं लिए हैं। जो मुझे ध्यान में आ रहा है मैं सबका नाम ले रहा हूँ। सत्यम लखनऊ से देखिए समय निकाल करके वो भी अपना टाइम दे रहे हैं। सुरजीत जी फैजाबाद में रहते हैं, वहाँ से अपना टाइम दे रहे हैं पूरा। तो ये सभी कार्यकर्ता मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं उन सभी को व्यासपीठ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसी के साथ साथ हमारी जो रामकथा समिति के पुराने मेंबर थे, उन सभी ने भी इस कथा में योगदान दिया है, उनके लिए भी ताली बजा दीजिए। वीरेंद्र भैया का परिवार, वीरेंद्र भैया का परिवार, और पीछे बबलू जी का परिवार, और मैं फौजी जी का परिवार, और ये सब जो सटे हुए जितने भी घर दिखाई पड़ रहे हैं आपके देखिए सब सामने, सभी ने इस कथा में भरपूर योगदान दिया है और मैं उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तिवारी कोई छूटा तो नहीं? चलिए, तो व्यासपीठ से मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप तन मन धन लगा करके इसी तरीके से कार्यक्रम में अपना योगदान देते रहेंगे। इसके साथ साथ मैं पूरे ग्रामवासियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जिनके बिना हमारी ये कथा जो है वो अधूरी है। उन सभी ने अपना समय लगा करके यहाँ आकर के बैठे, दान भी दिया और कथा भी श्रवण किया। तो उन सबको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और क्षेत्र से भी जो लोग यहाँ कथा में आते रहे हैं, उन सभी को भी मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप समय निकाल करके अपना समय देते रहे। तो इन सभी के प्रति हमारा हृदय से आभार और आशीर्वाद। अब आइए हम सब कथा की ओर आगे बढ़ें। कल हम सभी ने भगवान की पावन कथा में भगवान के विवाह का वर्णन हम सभी ने श्रवण किया। चारों भाइयों का एक ही मंडप में विवाह हुआ और सब अयोध्या में सबका आगमन हुआ। क्योंकि कथा तो अभी बहुत बाकी है, लेकिन आज जो कथा के मुख्य बिंदु हैं उन्हीं को स्पर्श करते हुए आज हम कथा के लक्ष्य पर जाएंगे और आज भगवान को राजगद्दी पर बैठाएंगे। तो बारात का जब अयोध्या में आगमन हुआ, गोस्वामी जी लिखते हैं कि सभी धीरे धीरे करके जो चक्रवर्ती महाराज दशरथ के रिश्तेदार थे, जो बारात में सम्मिलित होने के लिए आए थे, एक एक करके सबकी विदाई हो गई। और एक दिन भगवान श्री राम अपने कक्ष में, अपने प्रासाद में विश्राम कर रहे थे। उसी वक्त माता कौशल्या का आगमन हुआ। जैसे माता को देखा, भगवान ने उठ करके चरणों का वंदन किया। माँ, आप मुझे बुला लेती, आपने आने का कष्ट क्यों किया? कहा, बेटा आज मैं तुमसे कुछ जानने आई हूं, तुमसे कुछ पूछने आई हूं। हाँ बोलो माँ। कहा, बेटा जब तुम विश्वामित्र के साथ उनके यज्ञ की रक्षा करने गए थे और वहां से तुम जनकपुर गए, वहां से तुमने धनुष का भंग किया, चिट्ठी आई थी, ये सब घटना उसमें लिखी हुई थी। रास्ते में ताड़का को मारना, बड़े बड़े राक्षसों से युद्ध करना, इसके बाद अहिल्या का उद्धार करना,
जनकपुर में सबको मोहित करना, इतने शिव जी के कठोर गोदंड को जिसको बड़े बड़े राजा हिला तक नहीं पाए, तुमने उसे भंग कर दिया। परशुराम जी का ऐसा क्रोध जिससे सारी दुनिया कांपती है, तुमने क्या ऐसा कुछ कर दिया कि परशुराम जी बंधन करते हुए वन को चले गए। ये सब जो तुम्हारे कर्म हैं, ये इंसानी कर्म नहीं है, ये कोई इंसान नहीं कर सकता। सच बताओ तुम कौन हो? भगवान मन में सोचने लगे, ये तो मैया मेरे ब्रह्म रूप के बारे में जानना चाहती है, और यदि मैंने मैया को बता दिया कि मैं ब्रह्म हूं, फिर क्या होगा? यदि मैंने बता दिया कि मैं भगवान हूं, अभी जो माँ मुझे प्रेम देती है, अभी माँ जो स्नेह करती है, जो अपनी ममता लुटाती है, फिर तो एक ही चीज रह जाती है जो भक्त का भगवान के प्रति रहता है, वो है श्रद्धा। मुझे केवल श्रद्धा नहीं चाहिए, मुझे तो माँ का प्रेम चाहिए। श्रद्धा तो मुझे उस रूप में मिलता ही है जब मैं विष्णु भगवान के रूप में क्षीर सागर में शयन करता हूँ। सारी दुनिया मेरी मुझे पूजती है, लेकिन आज तो मैं माँ की ममता के छांव तले विश्राम चाहता हूँ। माँ के कर का स्पर्श अपने केशों पर चाहता हूँ, माँ का स्नेह चाहता हूँ, माँ का प्यार चाहता हूँ। इसलिए भगवान कुछ बोले न, केवल मुस्कुराए। और भगवान जब मुस्कुराते हैं ना, हासम हरेरवंताखिल लोक तीव्र शोकासु सागर विशोषण मृत्युदारा। भगवान का मुस्कुराना मतलब रहस्य। माता समझ गई कि भगवान तो कुछ नहीं बताए, लेकिन माँ कौशल्या जान गई कि भगवान जो बताना नहीं चाहते हैं वो माँ बिना बताए ही जान गई। यही तो सच्चा संबंध है। पिता पुत्र, माँ का और बेटे का अगर सच्चा संबंध हो तो एक बेटा भारत देश के किसी भी महानगर में कहीं भी रहता हो और बेटे के ऊपर कोई भी आपत्ति विपत्ति आ जाए, कोई भी कष्ट आ जाए, तो रामपुर में रहने वाली माँ को बताना नहीं बचा, अपने आप उसको आभास हो जाता है। इसे कहते हैं बेतार का तार। ये है सच्चा प्रेम, जिसमें चुंबक की तरीके से आकर्षण होता है, संदेशों का आदान प्रदान हो जाता है। बहुत छिपाया भगवान ने, लेकिन कहते हैं ना, माँ जान गई, और जब जान गई तो बंधन किया। कभी माँ ने अपने बेटे का बंधन नहीं किया, आज तक इतिहास में किया नहीं। बेटा माँ का बंधन करता है, माँ नहीं करती बेटे का। लेकिन श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, माता कौशल्या राम जी की वंदना करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके स्वरूप को जो चिट्ठी में लिखा था, जो चिट्ठी जनकपुर से आई थी विश्वामित्र विवाह के लिए, उस चिट्ठी में जो लिखा था उसके आधार पर माता को लगा कि ये राम कोई साधारण नहीं, ये तो असाधारण है। कहीं ब्रह्म ही तो निराकार से निराकार नहीं हो गया है, इसलिए बंधन कर रही है। आइए साथ साथ, आज सुफले जग जन्म हमारा, आज सुफले जग जन्म, आज सुफले जग जन्म हमारा, आज सुफले जग जन्म हमारा, आज जग जन्म हमारा, आज सुफले जग जन्म हमारा, देखी पाकर भी
राघव तुम्हें नहीं देखा, ब्रह्मा जी हमारे उम्र में से वो दिन बाहर निकाल दे। वो दिन गए तुम ही बिनु देखे, तो बिनु चीजों की पार मिले, दिन गए तुम ही बिनु देखे, तो बिनु चीजों पार मिले। आज सुफल जग जन्म हमारा, आज सुफल जग जन्म हमारा, आज सुफल जग जन्म हमारा, आज सुफल जग जन्म हमारा। देखता भगवान इंसान के रूप में आए और इंसान ही रहना चाहते, वो भगवान नहीं बनना चाहते। और आजकल इंसान ही भगवान बनने पर तो ले आए। आजकल लोग अपने नाम के आगे भगवान लगाने लगे। कितनी दुर्भाग्य की बात है। इंसान अगर भगवान बन जाएगा तो जो भगवान आया है इंसान बनने, उसका क्या होगा? भगवान ऊपर से नीचे उतरते, यहां लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं। खुदा ने इंसान बनाया था, हम क्या से क्या बन बैठे। खुदा ने इंसान बनाया था, हम क्या से क्या बन बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो ज्यादा अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, जो कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो भैया भगवान को क्या चाहिए? भगवान कहता है तुम इंसान तो बन जाओ। इंसान कौन? जिसके अंदर इंसानियत है। भगवान कहता तुम मनुष्य बन जाओ। मनुष्य कौन? जिसके अंदर मनुष्यता हो। भगवान कहता तुम मानव बन जाओ। मानव कौन? जिसके अंदर मानवता। और यदि जीवन में व्यक्ति इंसान नहीं बन पाया, मनुष्य नहीं बन पाया, मानव नहीं बन पाया, तो समझ लेना उसका धरती पर जन्म लेना बेकार है। वो धरती पर केवल भार है। इंसान तो बन जाओ। इसीलिए गुरुदेव कहते थे कि सच्चे रूप में मनुष्य बन जाना संसार की सबसे बड़ी सफलता है। यदि तुम मनुष्य बन गए तो तुम्हें और कुछ बनने की आवश्यकता नहीं। और मनुष्य के अंदर क्या होना चाहिए? मनुष्य के अंदर होना चाहिए प्रेम, मनुष्य के अंदर होना चाहिए अहिंसा, मनुष्य के अंदर होना चाहिए दया, मनुष्य के अंदर होना चाहिए करुणा। ये इंसानी प्रवृत्ति है। ये जीवन में नहीं है तो सब देखा। तो पहली चीज क्या होनी चाहिए मनुष्य के अंदर? मनुष्य की पहली चीज प्रेम। ज्योति से ज्योति जगाते चलो और प्रेम की गंगा। भगवान कहता है रामय केवल प्रेम प्यारा। भगवान प्रेम का भूखा है। भागवत भगवान सुख निधान करुणा भवन तज ममता मदमान सज भजिए सदा सीतारमन। भाव सहित खोजे जो प्राणी और पाओ भगत मन सब सुख खानी। भगवान केवल भक्तों का भाव देखता है, केवल भक्तों का प्रेम देखता है। इसलिए हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए। किसी शायर ने लिखा है
कि मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है। मगर कोई ये नहीं पूछता तेरा प्रभु से प्यार कितना है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है। तो प्रेम का गीत संसार सारा गाता है। प्रेम का गीत संसार सारा गाता है। ये तो इंसान क्या भगवान को भी भाता है। हमने देखी दुनिया में सदा प्रेम की ताकत। हमने देखी दुनिया में सदा प्रेम की ताकत। और प्रेम के नाम से पत्थर भी पिघल जाता। तो भैया ये प्रेम की ताकत है। ज्योति से ज्योति जगाते चलो तो प्रेम की गंगा बहाते चलो। इसलिए भैया यदि हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो सब बेकार है। इसलिए अरे कर ले प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार आएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार आएगा। आएगा 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 आएगा। अरे भैया काली की सेवा देते हुए कम से कम जो अपने घर में रोटी बेला रही वह जल्दी चौका बेलना फेंक के भागे। अधिक कथा तो शुरू हो गई। अब तो कल कथा नहीं होगी ना। हाँ जय हो। कर ले प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार आएगा। प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार आएगा।
चाचा समझाएंगे, दादा समझाएंगे, काका समझाएंगे। बोलो कोई समझाएगा? बोलो 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 जल्दी बोलो, आज अंतिम दिन है। कोई समझाएगा? नहीं ना? इसलिए अरे झूठा है संसार, संग बुलेरो जाएगा। बोलते नहीं का जो जाएगा बता दीजिएगा। संग मोटर कार जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा ना? क्यों? अरे झूठा है संसार, झूठा है संसार, अरे प्रभु से प्यार नहीं तो मुझे पाएगा। झूठा है संसार वो बताएगा। खाएगा 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 खाएगा, ये है संसार खाएगा। प्रभु से प्यार नहीं तो मुझे पाएगा। झूठा है संसार वो बताएगा। प्रभु से प्यार नहीं तो मुझे पाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। इसलिए भैया भगवान चाहते हैं कि माँ का प्रेम मुझे मिलता रहे, माँ का प्यार दुलार मुझे मिलता रहे। इसलिए भगवान भगवान बनना नहीं चाहिए। दो बातें मैं बताऊंगा आपको। पहली बात कि आज एक सूत्र नोट कर लीजिए। कहाँ? कागज में नहीं, दिमाग के पन्ने। क्या नोट करना है? यदि आराम की तलब हो तो कुछ काम करिए। आराम की तलब हो, सब लोग सुन रहे ना पीछे वाले? आराम की तलब हो तो कुछ काम करिए। अब पहले बैठ जाइए तब बोले, सब सुन नहीं पाएंगे। जल्दी बैठो भाई, जल्दी बैठो, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आइए कथा की ओर। आराम की तलब हो तो कुछ काम करिए। आराम की तलब हो तो कुछ काम करिए।
आज राम की शरण में अब राम राम करिए। देखो दोनों में एक शब्द है, बस समझने की बात है। आराम की तलब हो तो कुछ काम करिए। आराम तो आ को थोड़ा अलग करो, राम को अलग करो। आराम की तलब हो तो कुछ काम करिए। आराम की शरण में अब राम राम करिए। आराम की शरण में अब राम राम। तो बातन को भूल मत और जो चाहो कल्याण। दो बातन को भूल मत और जो चाहो कल्याण। और नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। तो भैया ये राघव याद आते रहेंगे ना। भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं तू मेरे चरित्रों को दुनिया में लोगों को बता करके तो देख, तुझे माया से मुक्त ना कर दूं तो कहना। तू मेरा गुणगान करके तो देख, तुझे जगत का विस्मरण ना करा दूं तो कहना। तू मेरे ऊपर खर्च करके तो देख, तेरे ऊपर कुबेर का भंडार ना खोल दूं तो कहना। और अभी ताली मत देना। और भगवान अंत में कहते तू मेरा बन के तो देख, हर एक को तेरा ना बना दो तो कहना। इसलिए मैं क्या बता रहा था, केवल इंसान बन जाओ, भगवान मत बनो। आजकल अपने नाम कह के लोग भगवान लगा लेते हैं। अरे एक बात बताओ, भगवान की तो बात छोड़ दो, भगवान की बात छोड़ दो। चार विद्वान एक जगह एक कमरे में ठहरा के देख लो, एक दिन रह जाए तो कहना। चार विद्वान को एक कमरे में रोक दीजिए और एक दिन से ज्यादा रोक जाए तो कहना। क्या है, क्या भैया क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि विद्वानों में यही सबसे बड़ी कमी है कि वो अपने आगे और किसी की सुनना नहीं चाहते। यही बुराई है। अच्छे लोगों में यही सबसे बड़ी कमी है कि वो दूसरे अच्छे लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। ये सबसे बड़ी है। अब आप देख लीजिए, बुराइयों में क्यों ताकत है? बुराई में ताकत क्यों है? क्योंकि वो संगठित रहते। एक गजेड़ी गांजा पीने वाला देखो कितना गाली खाता है, एक दारू पीने वाला कितना गाली खाता है। हो सकता है दिन में उनके बीच झगड़ा भी हो जाता, लेकिन शाम को कहेंगे अरे आओ यार घिसड़ घिसड़। कभी सुना कि नहीं? कैसे बुलाते हैं, आओ यार घिसड़ घिसड़। हमने कानों से सुना ऐसे बुलाते, आओ यार घिसड़ घिसड़। और फिर बैठेंगे और देखा सोचे कितने संगठित हैं वो। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आदमी सम्मान अकेले लेना चाहता है और पाप का फल सबके साथ भोगना चाहता है। वो पाप का फल अकेले नहीं। गजड़ी भिंगड़ी को देख लीजिए, ये गाली खाएंगे तो सामूहिक खाएंगे, अकेले नहीं है? और सम्मान प्राप्त करने वाला विद्वान वो नहीं चाहेगा कि कोई हमारे अलावा और किसी को माला पहनाया जाए। तो यही सबसे बड़ी कमी है भाई। सच्चाई में ताकत तो बहुत है, 1000 हाथियों के समान बल है, लेकिन सच्चाई में कमी भी है। क्या कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लोग संगठित नहीं। अगर होते हैं तो आज ये दुनिया जो आज दिखाई पड़ रही है ना, रोज पेपर में
आप पढ़ते हैं दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी दुनिया ना होती, ये दुनिया का नक्शा बदल गया होता। एक बार एक राजा के दरबार में दो विद्वान गए। तो एक विद्वान स्नान करने चला गया और दूसरा विद्वान इंतजार कर रहा था कि बाथरूम खाली हो तो हम जाएं। तो राजा साहब ने कहा, आप तो बहुत विद्वान हैं, वो जो स्नान करने गए हैं वो भी तो बहुत विद्वान होंगे। अब देखिए, ये वाला कह रहा है विद्वान विद्वान बैल है, बैल। बताइए, वो अब दोनों साथ में रहते थे, लेकिन वो दूसरे की बुराई करा, वो अंदर में स्नान करने गए। विद्वान, अरे विद्वान क्या, बैल है, बैल। अरे हम तो उसको साथ इसलिए ले चलते हैं कि कम से कम 1 से 2 अच्छे हैं, अकेले चलेंगे तो ठीक नहीं, उसको भी पीछे पीछे कर रहे रहते। अब इतना कहा करके वो तब तक स्नान करके आ गए, तो ये चले गए स्नान करने। तो राजा साहब ने उनसे पूछा, आप तो बहुत विद्वान हैं, और वो जो गए हैं स्नान करने? तो उसने कहा, विद्वान थोड़े। तो अरे घोड़ा है, घोड़ा। घोड़ा है, घोड़ा। अब जो वो भी स्नान करके आ गए और भोजन के लिए बैठाया गया, तो एक लोगों के सामने घास रख दिया गया, एक लोगों के सामने भूसा। अब दोनों खड़े हो गए क्रोध में, राजा साहब आपने हमको बुला करके और हमारा अपमान किया। राजा साहब ने कहा, हमने कोई अपमान नहीं किया, आपने जो परिचय एक दूसरे का दिया था उसी के हिसाब से मैंने भोजन तैयार किया है। आपने इनके लिए कहा एक बैल है, तो मैंने इनके सामने भूसा रख दिया, और इन्होंने आपको कहा कि आप घोड़ा है, तो मैंने इनके सामने घास रख दी। ये विद्वानों का हाल है। तो राम कथा में सिखाती है कि इंसान कौन है जिसके अंदर प्रेम, मैं प्रेम की बात बता रहा। दूसरी क्या चीज होनी चाहिए? करुणा, करुणा, दया। दया धर्म का मूल है। करुणा होना चाहिए, लेकिन करुणा होना तो चाहिए, दया तो होना चाहिए, लेकिन दया भी अहिंसा परमो धर्म है। तो लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि दया और करुणा की अपनी एक सीमा है, उसके ऊपर दया और करुणा नहीं होना चाहिए। सीमा है कि नहीं है? आप बार बार आप किसी को क्षमा कर रहे हैं, वो बार बार आपके साथ अपराध कर रहा है, तो बताइए यहाँ दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो इसकी अपनी एक सीमा है, जब तक सीमा के अंदर है वहां तक दया भी होना चाहिए, करुणा भी होना चाहिए। एक बार एक संत थे, तो संत एक बार एक गांव में ऐसे घूमने जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ गांव के बच्चे महात्मा जी को रोक रहे, अरे महाराज उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, उधर मत जाओ। क्या हुआ? अरे वहां एक सांप रहता है, सांप कितने लोगों को काट चुका है, उधर मत जाओ। संत ने कहा, अब चल दिए तो चल दिए, अब हम कदम पीछे हटाने वाले, काट लेगा, काट लेंगे। संत बेचारे आगे बढ़ गए, और थोड़ा जब आगे गए इतने में सांप खड़ा हो गया, फुफकारा। संत ने कहा, रहने दे, रहने दे,
ये तामसी शरीर मिल गया तुझे, हैं? भजन तो नहीं कर सकता, कम से कम भगवान को याद तो कर। अरे भगवान का भक्त बन जा, अहिंसा कर, अहिंसा को जीवन में अपना, हिंसा मत कर, काटना बंद कर दे। जो आज्ञा माना, सांप ने बात मान लिया, किसकी? संत की। एक आदमी ने संत से पूछा कि सांप ने संत की बात मान लिया, क्यों? क्योंकि वो इंसान नहीं था। ये इंसान है जो बात नहीं माना। सोचो, सांप मान लिया, इंसान नहीं मानता। सांप मान लिया और मानने के बाद सांप ने उसी दिन से अहिंसा का व्रत ले लिया, काटना बंद कर दिया। संत तो चले गए। अब गांव के जो बच्चे थे, एक ढेला लेकर के आया, दूर से मारा। अब सांप तो व्रत ले चुका है अहिंसा का, वो कैसे काटे? एक ढेला मारा तो कुछ नहीं बोला, तो थोड़ा और नजदीक आकर एक दूसरा ढेला मारा, तब भी नहीं बोला। तो एक बच्चे ने सांप की पूंछ पर अपने पैर रख दिए, तब भी नहीं बोला। तो एक ने अपने चरण रख दिए, कहा उसके फन पर, तब भी नहीं बोला। तो वो कहे, अरे तो वो सांप है जो पहले काटता था, अब तो कुछ बोलता ही नहीं। तब बच्चों ने क्या किया, उसको उसकी पूंछ पकड़ा और घुमाना शुरू कर दिया सांप। देखिए ये दशा है जमाने की, है? उस बच्चों ने पकड़ करके घुमाना शुरू कर दिया। इतने से बात बन जाती तब भी ठीक था, बच्चों ने झलुआ झूलने लगे। बच्चे उस सांप को उसी पेड़ में लटका करके 2-2, 3-3 घंटा दोपहर तक झलुआ झूले। झलुआ झूलते थे और फिर दोपहर में जब भूख लग जाती थी तो भोजन करने चले जाते थे और फिर लौट करके आते थे, फिर झलुआ झूलते। अब 5 दिन झलुआ झूले, हो बेचारा मरणासन हो गया। और भैया 5वें दिन संत बेचारे उधर से गुजरे, सोचे जरा चेला का हाल चाल ले लूं कैसा है। अब जब बगीचे में पहुंचे तो चेला का नाता है न पता कहाँ चला गया। ढूंढने लगे, एक स्थान पर कोने में पड़ा हुआ। अरे बेटा, ये तुम्हारा क्या हाल हो गया है? ये किस कुसंग से तुम्हारा ये हाल हुआ है? अरे सांप ने कहा, महाराज जी बुरा मत माना, कुसंग से नहीं सत्संग से हुआ। ये हमारा जो बुरा हाल हुआ है महाराज, कुसंग से नहीं हुआ, ये सत्संग से हुआ। आपने कहा था महाराज कि काटना मत, मैंने काटना बंद कर दिया। रे महात्मा जी नाराज हो गए, कहा तुमने मेरी बात इसका मतलब ठीक से नहीं सुना। अरे मैंने तुम्हें काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए थोड़े मना किया। काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए थोड़े मना किया। कहा हमारा, कहा अरे भाई तुम किसी को मत मारो, अपनी रक्षा तो करो। किसी की हत्या मत करो लेकिन अपनी भी तो हत्या मत होने दो। किसी को ना मारो लेकिन खुद तो मार ना खाओ। ये सूत्र है हमारे वेदों का, इसको भी पढ़िए। अरे जय हो सरकार, गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा। महात्मा जी चले गए और बच्चे फिर झलुआ झूलने अगले दिन आ गए सवेरे सवेरे। और जैसे बच्चे आए, सांप फन उठा के खड़ा और जो फुफकारा, अरे तो बच्चे गिरते पड़ते, एक नहीं आया दोबारा झलुआ झूलने। ये दशा है जमाने की। तो मैं करुणा की बात बता रहा था, करुणा होना तो चाहिए लेकिन करुणा की अपनी एक सीमा है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। तो इसलिए भैया हमारा जीवन ऐसा दिव्य हो
भगवान के प्रति। माता कौशल्या ने वंदन किया प्रभु को। अब देखो भगवान का विवाह हो गया, समय भी गुजर गया, सारे रिश्तेदार चले गए, कौन बचा है? विश्वामित्र, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हुई। जनक राह विदेह की पुत्रियां आज यहाँ आई हुई, सौभाग्य। और विश्वामित्र देखो, संत भी कब तक ठहरता? सच्चा संत तो निष्प्रयोजन कहीं नहीं रुकता। वो बार बार चक्रवर्ती महाराज दशरथ से आज्ञा मांगते हैं, लेकिन भूपति उन्हें आज्ञा नहीं देते। संत को कौन चाहता है कि वो चला जाए? लेकिन भाइयों बहनों, जो आया है उसको तो जाना ही है, विदा तो विदाई तो देनी ही है। और अंत में चक्रवर्ती महाराज दशरथ समझ गए कि महाराज को ज्यादा रोकना ठीक नहीं, जो रुकना नहीं चाह रहा है उसे नहीं, क्योंकि संत का अपना समय बड़ा कीमती है। अन्न का कण और संत का क्षण, ये दोनों बड़ा कीमती है, इसलिए बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए जब जाने लगे तब कहा महाराज बस आपसे यही आज्ञा है क्या कि करब सता लड़कन पर छो और दर्शन देत रहब मुनियो। आप हमारे बच्चों पर अपना स्नेह, अपना प्रेम बनाए रखिएगा और समय समय पर आप अयोध्या आते रहिएगा। इस तरीके से विश्वामित्र के चरणों का सभी ने वंदन किया और उनको विदा कर दिया गया। इस तरीके से बालकांड के अंत में छंद लिखा हुआ है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि हमने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए राम कथा सुनाई। निज गिरा पावन करने कारण राम जस तुलसी कहो, राम जस तुलसी यानी समुद्र। ये राम कथा क्या है? ये समुद्र है। पार कवि कौन रहो, बड़े बड़े कवियों ने राम कथा के समुद्र को पार करने की कोशिश की मगर डूब गए, कोई पार नहीं कर पाया। क्यों? ये समुद्र बहुत गहरा है। रघुवीर चरित अपार बारिद, अपार बारिद के आगे अपार लगा है। अपार बारिद पार कवि कौन रहो, उपबीत व्याह उछाह मंगल जन सर्वद, उपबीत व्याह उछाह मंगल सुन जे सादर गावही और वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख। जो भगवान के इस विवाह प्रसंग को सुनेंगे गाएंगे उनके जीवन में सर्वथा मंगल होगा। सुन जे सादर गावही वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही। तो बालकांड में कथा सुनने का फल क्या है? सुख। जो इस कथा को श्रवण करेंगे उन्हें सुख मिलेगा। ये कथा जो सुनेगा उसे सुख मिलेगा। बोलो मिला, मिला कि नहीं मिला? बोलो मिला कि नहीं मिला? 7 दिन नहीं मिला तो बंद करोगे। मिला है? अरे भाई सुंदर कांड में उदाहरण तो देख लो। जब श्री हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष पर बैठे हुए हैं और वहां से जब कथा सुनाया, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे
देखो हनुमान जी ने जब ऊपर से कथा सुनाई तो नीचे श्री सीता जी को कुछ मिला। क्या मिला? गोस्वामी जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अरे रामचंद्र गुनी तो रामचंद्र गुण बढ़ने लगा, सुनते ही सीता कहे दुख भागा। तो दुख भागेगा तो सुख आएगा। तो राम कथा का फल है सुख, जो सुनेगा तो उसे सुख मिलेगा। तो सतपंच चौपाई मनोहर जाने जे नरपुर धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। जो 5 चौपाई भी गाएगा उसके जीवन में इन सब चीजों का नाश हो जाएगा। उत्तरकांड में लिखा है, इसलिए जीवन में सुख मिला है, मिलेगा, मिलता रहेगा। ये राम कथा का फल है। और यहीं पर बालकांड विराम लेता है। इति श्री रामचरितमानसे कलकलुष विध्वंस में विमल वैराग्य संपादनो नाम प्रथमो सोपाना बालकांड समाप्त। बोले श्री सीताराम चरण अर्पण मस्तु। बोले रामचंद्र भगवान की। अब बताइए 7 दिन में केवल बालकांड विश्राम हुआ है। सोचिए ये राम का। इसीलिए गोस्वामी जी कहते रघुवीर चरित्र अपार। ये चरित्र अपार है। कौन? अगर राम कोई कह दे कि हम राम कथा 7 दिन में पूरी सुना देंगे तो आप मान लीजिएगा वो संसार का सबसे झूठा आदमी है और आप उस पर विश्वास करते हैं। आप दूसरे नंबर पे झूठे आदमी हैं। पहला वो है, दूसरे आप। इसलिए भैया राम कथा प्यास दिल से जितनी गाओ बस उतने में आनंद ले लो। और एक बार तो सोचो कथा कितनी हुई, कितनी जितना आनंद मिले। तो आइए अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। अयोध्या कांड का प्रथम दोहा बोले, पहला दोहा बोलिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अभर नौ रघुवर विमल जस अजोदायक जो गुरु के चरण रज को श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। जो मन रूपी दर्पण को गुरु के चरण रज से साफ कर लेगा तो क्या होगा? निज मन मुकुर सुधार। बरनऊ रघुवर विमल जस जो दायक फल। तो उसे 4 फल मिलेगा, धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति। ये अयोध्या कांड का फल है। इसलिए आइए आप अयोध्या कांड की पहली चौपाई पर सभी लोग आए। जब ते राम ब्याही घर आए और नित्य नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याही घर आए नित्य नव मंगल मोद बधाए। भुवन 4 दस भूधरि भारी सुकृत में बरसही सुख बारी। भुवन 4 भूधरि भारी सुकृत में बरसही सुख बारी। नदी सुहाई उमरी रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमरी
कहवाए कहीं न जाई कछु नगर विभूति जन्य तनिए विरंची कर दूती कहीं न जाए कछु नगर विभूति जनु इतनी विरंची कर दूती सब विधि सब पूरे लोग सुधारी रामचंद्र सब विधि सब लोग सुधारे रामचंद्र चंद्र निहारे जब ते राम ब्याही घर आए निज नव मंगल मोदे बधाए जब तेरा गाही गजवाए नित्य नव मंगल जब राम जी का विवाह हुआ, श्री राम जी चारों भाइयों के साथ अपनी अपनी पत्नियों के साथ जब अयोध्या में आए तो बधाइयाँ बजने लगी। जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाई बधाई बजने। लेकिन ये बधाई बीच में बंद हो गई। ये बधाई कब बजी थी? विवाह से पहले कब बजी थी? विवाह से पहले बधाई तब बजी थी जब राम जी का जन्म हुआ था। और परमानंद पूरी मन राजा कहाँ बोला परमानंद पूरी मन राजा कहाँ बोला। ये बधाई कब बजी थी? ये बधाई तब बजी थी जब राम जी का जन्म हुआ था। लेकिन राम जी के जन्म के बाद जब विश्वामित्र लेकर के राम लखन को चले गए थे अपने यज्ञ रक्षा के लिए तो बधाई बीच में बंद हो गई थी। लेकिन आज वो बधाई फिर बजने लगी। कब? जब ते राम ब्याही घर आए। जब राम जी ब्याह करके आते हैं ना फिर बधाई बजने लगती है। तो भुवन 4 भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। अयोध्या में राम जी के विवाह के बाद इतना सुख आया, इतना सुख आया, इतना सुख आया। सुख नहीं आया, सुखों की वर्षा होगी। सुखों की वर्षा होने लगी। ये बड़ा गड़बड़ है भैया। कोई चीज जब ज्यादा मिले तो जान लीजिए अब गड़बड़ है। अच्छा सच बताना, जितने लोग कथा में बैठे हैं, वर्षा तो अच्छी चीज है, अच्छी है ना। वर्षा ना हो तो धान की फसल कैसे तैयार? तो वर्षा तो चाहिए। लेकिन क्या अत्यधिक वर्षा अच्छी है? बोलो, अत्यधिक वर्षा अच्छी है कि रामपुर बहाल आ गए? बोलो, किसी को ऐसी वर्षा चाहिए जो रामपुर बह जाए? कोई नहीं चाहता ना। तो वर्षा तो ठीक है, लेकिन वर्षा का अति होना ठीक नहीं। जाड़ा तो बढ़िया है, जाड़ा ना हो तो गेहूं कैसे हो? बोलो, जाड़ा के कारण ही तो गेहूं बढ़िया अच्छी फसल देता है। और यही जाड़ा बहुत ज्यादा पड़ने लगे, हड्डी कांपने लगे, गरीब आदमी मर जाए, जानवर मर जाए, बोलो ऐसा जाड़ा आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। जाड़ा अच्छा है, लेकिन अत्यधिक जाड़ा, अत्यधिक ठंडी ठीक। गर्मी अच्छी है, लेकिन अत्यधिक गर्मी नहीं ठीक। तो उसी तरीके से अयोध्या में राम विवाह के बाद वर्षा होने लगी, लेकिन वर्षा नहीं, अत्यधिक वर्षा होने लगी। कौन सी वर्षा? सुखों की वर्षा।
ये सुखों की वर्षा इसलिए हो रही है क्योंकि अब अयोध्या के लोगों के जीवन में दुख का आगमन होने का समय आ गया है। जब ज्यादा सुख मिलने लगे तो जान लीजिए अब दुख के लिए तैयार हो जाए। ये प्रकृति का नियम है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भगवान से कभी सुख मत मांगना, कभी नहीं। कुंती माता भगवान से कहती हैं प्रभु हमें दुख दे दो। भगवान कन्हैया कहते हैं कि बुआ आप तो बचपन से लेकर आज तक दुख ही भोग रही हैं, ये भी कोई मांगने की चीज है? अरे हमसे कुछ और चीज मांग लीजिए। कहा ना प्रभु केवल दुख चाहिए। कहा क्यों? क्योंकि जब तक हमारे जीवन में दुख बना रहा आप बने रहे। और आज महाभारत समाप्त हो गया, मेरा बेटा युधिष्ठिर राजा बन गया, तो आप हम सबको छोड़ के द्वारिका जा रहे हैं। इसका मतलब आप दुख में साथ रहते हैं, सुख में नहीं रहते। सुख के माथे सिर पड़े, जाए हृदय से जाए बलिहारी वो दुख की जो पल पल नाम रटाए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे। तो भैया सुखों की वर्षा हो रही है। और देखिए गोस्वामी जी एक चौपाई में एक बात और लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब विधि सब पुर लोग सुखारी। अयोध्या के लोग सब विधि सब पुर लोग सुखारी। आज तक इतिहास के पन्ने पर ऐसी घटना नहीं हुई है जो अयोध्या में हुई। क्या कि कोई सब विधि सुखी हो गया? बोलो ऐसा हुआ तक नहीं हुआ ना? जो बहुत सुखी होगा उसके जीवन में भी कुछ न कुछ दुख जरूर होगा, है ना? लेकिन अयोध्या में एक बार विवाह के बाद ऐसी घटना हो गई कि सब विधि सब पुर लोग सुखारी। क्यों? सभी सुखी हो गए हर दृष्टि से। क्यों? क्योंकि रामचंद्र मुख चंद निहार। सबकी निगाहें केवल राम पर है। सबकी निगाहें केवल राम पर है। तो भैया जब आपकी दृष्टि काम से हट करके राम पर हो जाएगी तो आप सुखी हो जाएंगे। जब तक मन केवल मन में कामना बनी रहेगी। देखो सुनो, एक आदमी एक संत के पास गया और संत से बोला कि महाराज आज से मैं कुछ पूछना चाहता हूं। संत ने कहा पूछो। कहा महाराज कहा महाराज मुझे शांति की इच्छा है मगर शांति नहीं मिलती। शांति की इच्छा है मगर शांति नहीं मिलती। तो संत ने कहा कि बेटा शांति की इच्छा है, तुम्हें शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि तुम्हें शांति की इच्छा है। अरे इच्छा को शांत कर लो, अपने आप शांति मिल जाए। अपनी इच्छा, ये जो इच्छा है ना यही शांति में बाधा है। ये इच्छा जब तक शांत नहीं होगी शांति नहीं मिलेगी। तो इच्छा को शांत कर लो, बस शांति मिल जाएगी। तो यही भैया यहीं से राम कथा का आप ये कह सकते हैं कि ये भगवान की ही योजना बन गई कि अयोध्या के लोग बहुत सुखी हो गए हैं, अब इन्हें थोड़ी दुख की भी जरूरत, अब इन्हें थोड़े से दुख की जरूरत है। क्योंकि देखिए जीवन में जब तक दुख नहीं मिलेगा तब तक आत्मा को पूर्णता नहीं मिलेगी।
केवल सुख तो एक पक्ष की बात है, सुख और दुख का आत्मा के साथ अन्योन्याश्रित संबंध है। सुख में भी आदमी सीखता है और दुख में भी आदमी सीखता है, इसलिए दोनों की आवश्यकता है। सुख न सहचर है लुटेरा भी हुआ करता है, और दुखों में गम का बसेरा भी हुआ करता है, और अपनी किस्मत की स्याही को कोसने वाले चाँद के साथ अंधेरा भी हुआ करता है, चाँद के साथ अंधेरा भी हुआ करता है। तो इसलिए भैया जीवन में दुख आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि दुख में भगवान का स्मरण बना रहता है। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जाने जागो राम नाम धन। ए राम नाम रूपी धन इकट्ठा करना। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए और जाको राम नाम धन। तो भैया ये जब जीवन में दुख आएगा तभी राम नाम की पूंजी इकट्ठी हो पाएगी। इसलिए भगवान से सुखों की याचना मत करना, बस एक ही बात भगवान से करना कि हे प्रभु मैं आपका हो जाऊं, आप मेरे हो जाए, बस और कुछ मत मानिए। प्रभु आप अपना बना लो, या तो मेरे बन जाओ या तो मुझे अपना बनाओ। न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, हे प्रभु तेरी रजा रहे, तू ही तू रहे। तो इस तरीके से भाइयों बहनों अब समय वनवास की ओर जा रहा है। एक समय सब बाबा थोड़ा ट्रेवल करिए, मार्ग गला पकड़ना जरा, हरि हरि ट्रेवल करो जरा, ट्रेवल हरि हरि। एक समय सब सहित समाज राज्यसभा रघुराज विराज। एक समय सब सहित समाज राज्यसभा रघुराज विराज। राज्यसभा रघुराज विराज। न बढ़ाइए तो हारन की आवाज आ रहा है। हरि हारन में आवाज साउंड में थोड़ा और करिए, हार में आवाज न खुले ध्यान की। हरि हरि तो आवाज फैल रही, देखिए फैल गई आवाज, साउंड केवल साउंड में खुले। हरि हरि वो गड़बड़ हो गया, उससे ना यहाँ सही करिए, वहाँ मत सही करिए आप। हरि 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 ट्रेवल हरि 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 बेस आ गया, बेस हटाओ इसमें, बेस आ गया। हरि 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 पतली करें आवाज, पतली करें। हरि ओ हरि साउंड में करें। हरि की आवाज सब हार में सुनाई पड़ेगी, साउंड में करें। हरि 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 हार में आवाज आ रही है, सब सामने वाले मरेंगे। हरि ओम हरि ओम हरि हरि बस टेबल कर दीजिए जरा से। ओम हरि ओम बस छोड़ दीजिए। हरि ओम। एक समय सब हरि ओम हरि ओम। बाबा इसमें बेस आ गया, इसमें हरि ओम हरि ओम हरि ओम। साउंड में करिए आवाज। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बेस है, इसको टेबल करिए, टेबल गला पकड़ना है ना। हरि ओम हम बताएंगे आपको जब टेबल है। हरि ओम शुरू में सही चलना था, कैसे कर रहे बीच में।
हरि ओम। ओम थोड़ा और पतला करिए। हरि ओम। हाँ ये आवाज, ये देखिए सब आवाज सब उसी में है। हरि ओम। हरि छोड़ छोड़ छोड़, बस 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 इसी छोड़ दो, इसी छोड़ दो। हरि ओम बस बस। तो एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराज विराजा। चक्रवर्ती महाराज दशरथ अपनी राजसभा में विद्यमान हैं और गोस्वामी जी लिखते हैं, राय शोभाए मुकुर कर लीन्हा और बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। वो राजसभा में बैठे हैं। उसी वक्त क्या हुआ, अचानक उन्होंने शीशा उठाया और अपना मुखड़ा देखा। आप सभी लोग यहाँ कथा में बैठे हुए हैं, मैं कथा आपको श्रवण करा रहा हूँ। यदि अचानक कथा चल रही हो और अचानक मैं शीशा उठा करके बीच में अपना मुंह देखना शुरू कर दूं तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना? तो क्यों भाई, शीशा देखना कोई बुरा है क्या? बुरा है? ये बुरा तो नहीं है ना? तो आप मन में ये सोचेंगे कि महाराज जी को शीशा ही देखना था तो अपने रूम में देख के आए होते। ये व्यासपीठ में बैठ के शीशा देखना, ये तो है, ये अवसर ठीक नहीं शीशा देखने का। शीशा देखना तो अच्छा है। तो एक कौन सा शीशा देखा चक्रवर्ती महाराज दशरथ? राय शोभाए मुकुर कर लीना, मुकुर माने शीशा। राय शोभाए मुकुर कर लीना। बाबा बार बार मत छुओ, इसी से गड़बड़ हो जाता है। चल तो रहा है, नहीं छुआ मत करिए, इसी से गड़बड़ होता है। राय शोभाए मुकुर कर लीना और बदन बिलो की मुकुट सम। तो इन्होंने शीशा देखा। कौन सा शीशा? अपने मन रूपी मुकुर में अपने आप को देखा। निज मन मुकुर सुधार। अपने मन रूपी दर्पण में अपने आप को देखा। क्यों देखा? इसलिए कि नीचे वाले राज्यसभा में जोर जोर से जयकारा लगा रहे थे, रामचंद्र भगवान की जय, कौशलेश दशरथ की जय। जब संसार में लोग आपके नाम का जयकारा लगाने लगे तो तुरंत आप अपने मन रूपी दर्पण में झांकना शुरू कर दीजिए। क्या हम जयकारे के लायक हैं? आप उसी वक्त अपने मन रूपी दर्पण में झांक लीजिए कि क्या आप जयकारे के लायक हैं। आपकी आत्मा खुद बता देगी कि जयकारे के लायक हैं कि। और उसी वक्त जब वो ये सोच रहे थे क्या मैं जयकारे के लायक हूं, लोग मेरे नाम का जयकारा लगा रहे हैं, तो बोले भक्तवत्सल भगवान की। उसी वक्त उन्होंने देखा कि कान के बगल के कुछ बाल श्वेत हो गए। श्रमण समीप भये सित केसा और मनोह जरठपन अस उपदेश। कान के बगल के कुछ बाल श्वेत हो गए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है, मानो बुढ़ापा कान के पास आकर के कह रहा है कि आपके जीवन का चौथापन आ गया है और अब आप अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को राजगद्दी दे दें और स्वयं आप वन में जाकर के हरि का भजन करें। तो कान के बगल बाल श्वेत होते हैं। वैसे तो बाल श्वेत कहीं से भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर कान के बाल पास ही बाल केश श्वेत होते हैं। क्यों? जब किसी को कोई महत्वपूर्ण बात आपको बतानी होती है तो कान में कहता है, वो जोर से नहीं कहता है ना। मानो हमारे केश हमारे कान के पास आकर के कहते हैं कि हमारे जीवन का चौथापन। देखो हमारे शरीर पर कुछ संकेत आते हैं। संसार से जाने से पहले हमारे शरीर पर कुछ संकेत आते हैं। ये संकेत भगवान के द्वारा भेजे जाते हैं कि आप
अभी तक आपका जीवन था काला कलूटा, अब बाल श्वेत हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप उज्जवल जीवन जिए। आपका पीछे का जीवन चाहे जैसा था उस पर धूल डाल दीजिए, उसके बारे में मत सोचिए। अब आप आगे के बारे में सोचिए। जो चला गया उसको छोड़ दो, वो वापस आने वाला नहीं है। जो सामने है उसके बारे में सोचो, आज के बारे में सोचो। आज यदि सही रहेगा तो कल भी ठीक हो जाएगा। इसलिए तो भैया आजकल क्या होता है ना, भगवान ने संकेत तो दे दिया, लेकिन उस संकेत को हमने नजरअंदाज कर दिया। कैसे? जैसे बाल श्वेत हुआ नहीं कि एक बाजार में आ गया, गोदरेज वालों ने निकाल दिया है, क्या नाम तो लगा लेते हैं, करिया हो जाता है। गोदरेज वालों ने बना दिया है, जैसे बाल श्वेत हुआ नहीं कि लगा। अब बुढ़े बाबा भी बैठ करके कथा सुन रहे, करिया करिया बाल लेके। अब मजाल है कोई कह दे बाबा थोड़ा और पीछे खिसक जाओ, बाबा कहेंगे अरे बेटा तो करिए हमारो करिए। मजाल है कोई कह दे पीछे चले जाओ। तो भैया बाल श्वेत है तो डाई लगा लेते। भगवान दूसरा संकेत देता, नजरें कमजोर हो जाती हैं, तो उस भगवान के उस संकेत को भी हम नजरअंदाज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? चश्मा लगा लेते हैं, फिर बढ़िया बढ़िया दिखाई लगता है। भगवान के दूसरे संकेत को भी नजरअंदाज कर देते हैं। दांत टूट जाते हैं तो नकली दांत लगा लेते हैं। तो भगवान के सारे संकेतों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। आप बताओ भैया, भगवान ने तो आपको कितना मौका दिया था, लेकिन आपने एक भी मौके का फायदा नहीं उठाया। तो दोष किसका है, भगवान का कि इंसान का? इसलिए भैया जो जीवन का शेष समय बचा है उसको अच्छे कामों में लगा लेना चाहिए। भगवान के भजन में लगा देना चाहिए, दान पुण्य में लगा देना चाहिए, लोगों की भलाई में लगा देना चाहिए। बस यही साथ जाने वाला है, बाकी कुछ जाने वाला नहीं। तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने जैसे देखा, संकल्प लिया कि मैं ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को गद्दे पर बैठा। और जैसे सुबह हुआ तो जो पाँच हिम्मत ला गई का, पंचों को यदि मंजूर हो तो ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को राजगद्दी दिया। पंचों ने मंजूर किया। कुलगुरु वशिष्ठ के पास गए। कुलगुरु वशिष्ठ ने कहा कि आप श्री राम को राजगद्दी पर आज ही बैठा दीजिए, कल पर मत टालिएगा। कितनी सुंदर बात बताई। सुदिन सुमंगल तब जब राम होए युवराज, राम जी को आज ही गद्दी पर बैठा। उन्होंने कहा नहीं, आज तो तैयारी में समय लग जाएगा। और गुरु की बात नहीं माना तो परिणाम क्या हुआ? राम जी को जो गद्दी पर बैठना चाहिए था वो कल टल गया, और फिर कल आया 14 साल के। इसीलिए भैया किसी काम को, खासकर अच्छे काम को जिसमें जीवन के कल्याण की बात आती हो, उसे कभी कल पर टालना नहीं चाहिए। क्यों? कल की कल्पना क्या है, अरे कल की कल्पना क्या है, अरे कल को कल न पाओगे, कल की कल्पना क्या है, कल को कल न पाओगे, कल की कल्पना क्या है, कल को कल न पाओगे, कल की कल्पना क्या है, कल को कल न पाओगे।
कहता था प्रभु बाहर निकालो, बाहर निकालो। भगवान ने कहा बावरे क्या करेगा बाहर जाके? कहा प्रभु आपका भजन करूंगा। भगवान ने कहा एक और झूठ, तू बार बार तो यही कहता है बाहर जाऊंगा भजन करूंगा, और जैसे बाहर निकलता है माया के चक्कर में पड़ जाता है। प्रभु एक मौका दे दीजिए। और भाइयों बहनों, गर्भवास संबंध दुखम ना भूतो ना भविष्यति। गर्भ में जीव को जितना दुख होता उतना कभी नहीं होता, लेकिन भगवान ने कृपा किया और बाहर निकाल दिया। फिर क्या हुआ? गर्भ वाले वादे को तुम जो भूल जाओगे, गर्भ वाले वादे को तुम जो भूल जाओगे, गर्भ वाले वादे को तुम जो भूल जाओगे, उस प्रभु के आगे तुम कैसे मुँह दिखाओगे, उस प्रभु के आगे तुम कैसे मुँह दिखाओगे। छल कपट की दुनिया में कैसे दिन बिताओगे, छल कपट की दुनिया में कैसे दिन बिताओगे। हरि बोल, मालिक की सेवा। उसने आजमाने को नर्तन दिया पगले, उसने आजमाने को नर्तन दिया पगले, उसने आजमाने को नर्तन दिया पगले। उसकी इस निशानी को ऐसे तुम भुलाओगे, उसकी इस निशानी को ऐसे तुम भुलाओगे। संकट की दुनिया में कैसे दिन बिताओगे, संकट की दुनिया जीवन का क्या भरोसा, कब सांस टूट जाए, सारी कमाई तेरे हाथों से छूट जाए। नर्तन अगर मिला है उसका व्यर्थ खोना, ना साथ जाए गाए ये तेरे चांदी सोना। विश्वास पर अटल हो हरि नाम के सहारे, उससे ही तेरी नैया लग जाएगी किनारे। बस काम क्रोध फल से भरपूर देख मन से, इधर तो माया के चक्कर बढ़ के ये महल अटारी तो सिर्फ एक धोखा है। ये महल अटारी तो सिर्फ एक धोखा है। ये महल अटारी तो सिर्फ एक धोखा है। कुछ न लेके कुछ न लेके कुछ न लेके आए हो, कुछ न लेके जाओगे,
कल पर नहीं टालना चाहिए। और आज चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने यही गलती कर दिया, कल पर टाल दिया। परिणाम क्या हुआ? मंथरा ने कथा को संक्षेप करते हुए बात को आगे बढ़ा क्योंकि प्रसंग बहुत लंबा है। मंथरा को जब पता चला कि राम राजा होने वाले हैं तो आकर के कैकेयी के कान में ऐसा मंत्र फूंक दिया कि कैकेयी ने चक्रवर्ती महाराज का और एक बड़े दूसर अपर कर जोड़े अपूर्व मनोरथ तापस वेश अभिशेष उदासे और 14 वर्ष राम वनवास के वरदान देव एक बर भरतई टीका। और क्या मांगा? 14 वर्ष राम वनवास। ये प्रसंग बहुत लंबा है साहब, लेकिन मैं मुख्य बातें आपको बता रहा हूँ। चक्रवर्ती महाराज दशरथ पछाड़ खा के गिर के बहुत समझाए, कैकेयी को समझ में नहीं आया। अंत में सुमंत के द्वारा सूचना मिली राम जी को। राम जी भागे भागे आए, पिताजी से माँ से पूछा पिता के दुख का क्या कारण है? कहा बेटा तुम्हारे पिता रात भर राम राम रटते रहे, मुझे लगता है वो कुछ कहना चाहते थे। कहा लेकिन पिताजी को क्या कहना है? कहा बेटा मैंने तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांग लिए थे, एक अपने पुत्र भरत को राजगद्दी और दूसरा वर तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। वो तुम्हारा स्नेह नहीं छोड़ पाते, यही इनके दुख का कारण। भगवान ने कहा मैया एक माँ ही अपने पुत्र का सच्चा हित कर सकती है। सुनो जननी और सोई सुत बड़भागी जो पितु मातु बचन अनुराग। संसार में वही पुत्र महान है जो अपने माता पिता की आज्ञा का माँ अभी मैं जाता हूँ, वलकल पहन करके आता हूँ और पिता की आज्ञा लेकर वन के लिए चला जाता हूँ। और भगवान आए और माता कौशल्या को जब पता चला बहुत दुखी हुई। क्या करें? माँ ने कहा बेटा अगर केवल तुम्हारी माँ ने वरदान मांगा है तो मत जाना, केवल पिता की आज्ञा हो तो मत जाना, लेकिन पिता और माँ की दोनों की आज्ञा हो तो मेरे लाल तुम वन को जरूर लो। मैं तुम्हें नहीं रोकूं, जाओ मेरे लाल। और भाइयों बहनों इस तरीके से माता कौशल्या खंभ पकड़ करके खड़ी हो गई। श्री सीता जी को लखन को सूचना मिला, सब वन के लिए तैयार हो गए। भगवान ने सब समझाया लेकिन सब व्यर्थ। और आए पिता की आज्ञा लिया, सुमंत को भेजा और कहा श्री राम को 2-4 दिन वन घुमा के लेके वापस आ जाना, रोकना मत वन में, और यदि राम वापस नहीं आए तो मैं जीता नहीं रहूँगा। इस तरीके से भगवान वन के लिए चल पड़े। पूरा अयोध्या का समाज भगवान के साथ चल पड़ा। तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। एक रात्रि का मुकाम भगवान ने तमसा तीर के किनारे किया और रात में पूरे अयोध्या के लोगों को छोड़कर भगवान सुमंत के रथ पर बैठ करके आगे के लिए चल पड़े। निषाद राज की कुटिया पर निषाद ने भगवान की बड़ी सेवा की और वहाँ पर लखन जी के द्वारा कुछ उपदेश भी दिया गया है। वो कैकेयी को बहुत अपशब्द बोल रहा था। कैकेयी के कारण राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया तो लखन ने समझाया, कहा काऊ न कोई सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब दाता। ये यहाँ की चौपाई है। कोई किसी को न सुख देता है न दुख देता है, सब अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। ये सब समझाया और अंत में बरबस राम सुमंत पठाए सुर सर तीर आप दम आइए।
सुमंत को वहां से भगवान ने विदा किया और जटाओं में बटका लगा करके और भगवान ने जटाओं को बांध लिया और गंगा के तट पर आ गए। यहाँ से केवट का प्रसंग आइए। बाकी नाव न केवट आना, बाकी नाव न केवट आना, नाम तुम्हारे मन में जाना, नाम तुम्हारे मन में जाना। भगवान सर्वप्रथम केवट के पास आते हैं तो मांगते हैं। भगवान कहते हैं, हे केवट आप अपनी नाव लेकर के आओ और मुझे नाव में बिठाओ और हम सबको उस पार उतार दो। केवट ने कहा, प्रभु मैं तो मल्लाह हूँ, मेरा तो यही कार्य है, मैं सुबह से शाम तक यही कार्य करता हूँ। जो कोई भी मुसाफिर भूला भटका आता है मैं अपनी नाव में बिठाकर उससे उस पार उतार देता हूँ, लेकिन मैंने आपके बारे में कुछ सुना है। तो भगवान ने कहा, क्या सुना है? कहा, मैंने सुना है कि छुअत शिला भई नारी सुधाई। बस इसी से डर लगता है कि आपके चरणों का स्पर्श एक पत्थर की शिला में हो गया था तो पत्थर नारी हो गई। और सोचिए, अगर मेरी काठ की नाव में आपके चरणों का स्पर्श हो गया और मेरी काठ भी स्त्री बन गई तो एक स्त्री तो पहले से घर में है और एक स्त्री हम लेकर के जाएंगे तो जो घर में बैठी है वो चप्पल का माला लेकर हम यही तो करेंगे, या तो बेलन उठाएंगे और या तो चप्पल का माला बना के स्वागत करेंगे। तो प्रभु आप हमारे दाम्पत्य जीवन को ना बिगाड़े। तो भगवान ने कहा, चाहते क्या हो? कहा, बस यही चाहता हूं कि एक बार प्रभु आप चरणों को धुला लें, बस और कुछ नहीं चाहिए, चरणों को धुला लें। भगवान ने कहा, देखो भाई, चरणों को तो मैं धुला लूंगा, लेकिन तुम उसके बाद भी कोई मांग करोगे। कहा, प्रभु देखो एक बात मैं बता दूं, क्या इस समय यहाँ से आपको पार ले जाने वाला कोई नहीं है, केवल अकेला मैं ही एक मल्लाह हूँ। और यदि आप मुझे छोड़कर कहीं और से पार उतरना चाहते हैं तो थोड़ा आगे चले जाइए, वहां गंगा में पानी थोड़ा कम है और तीनों लोग उसी जल के रास्ते से आप उस पार चले जाइए। तो लखन जी ने राम जी की ओर देखा, राम जी ने लखन की ओर, भैया ये मुसीबत उठाने को तैयार हो तो आगे बढ़े और नहीं तो जो कह रहा वही किया जाए। कहा केवट ने कि प्रभु, और एक बात मैं आपको और बता दूं, आप यदि ये सोचते हो कि मैं आपसे उतराई लूंगा तो मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। तो भगवान ने कहा, अब एक नई समस्या, तुम उतराई क्यों नहीं लोगे? सबसे तो लेते हो। कहा, प्रभु मैं सबसे तो लेता हूं लेकिन आपसे नहीं लूंगा। कहा, क्यों? कहा, नाई से न नाई नाथ और पान की कटाई ले और धोबी से न धोबी ले तो वस्त्र की धुलाई है। और नाथ हमारी और आपकी और जाति अगर एक है तो केवट से केवट कैसे ले ले उतराई है, केवट से केवट कैसे ले ले उतराई। प्रभु आप भी केवट हम भी केवट। अरे भगवान ने कहा, मैं केवट, मैं तो क्षत्रिय हूँ। क्या प्रभु, ये तो आप कहते हैं क्षत्रिय, हम तो यहाँ धरती पर सबको पार उतारते हैं और आप वहां पार उतारते हैं। प्रभु बस एक काम करिएगा, मैं आपको यहाँ उतार देता हूँ और आप मुझे वहां उतार दीजिएगा, बस यही आपसे प्रार्थना। पद कमल धोई चढ़ाई ना, ये सब छंद लिखा हुआ लेकिन उसको ज्यादा गाने बजाने के समय नहीं, आज का बहुत बाकी है। पद कमल धोई चढ़ाई नाथ ना, नाथ उतरा ही सौ बद तीर मारो लखन पे, जब लखन पाए पखारी हो तब लखन तुलसीदास नाथ के पाल पारो। अगर लखन जी ने मुझे बाण भी मार दिया तो मरना मंजूर है, लेकिन बिना चरण धुलाए आपको जाने। लखन जी एक बार देखने लगे, प्रसंग तो बहुत अच्छा है। एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ, ये बार बार चरण चरण की बात आ रही तो राम जी बार बार लखन की ओर देख रहे हैं तो लखन को याद आ गया भगवान क्यों देख रहे हैं। जानते क्या हुआ? जब राम जी का जन्म हुआ था, राम जी का जब जन्म हुआ था तो राम जी को जिस पालने में लिटाया जाता था उसी में लखन को भी लिटाया जाता था। बस अंतर इतना है
कि राम जी का जिधर सिर होता था, राम जी का सर इधर दूसरी तरफ और लखन जी का सर दूसरी तरफ, तो स्वाभाविक है कि राम जी के जो चरण है वो कहाँ है? लखन के मुंह के पास। तो लखन राम जी का वही अंगूठा पकड़ लेते थे और मुंह से चूसते रहते। और भाइयों बहनों, उनको इतना आनंद आता था, इतना आनंद आता था, अगर कोई जाकर के उस अंगूठे को निकाल दे तो चिल्लाने लगते थे। आज राम जी कह रहे एक अंगूठे के लिए तुम इतना रोते थे, नहीं मिलता था, आज देखो हमारी 10 उंगलियां लेकर के पैर धोने जा रहा है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे। और एक किशोरी जी ये भी चरण के लिए लड़ती थी। एक बार लखन जी ने जब भगवान लौट करके आए वनवास से, तो भगवान ने कह दिया कि जिसको जो मांगना हो मांग लो। तो लखन जी ने कह दिया प्रभु मुझे चरण सेवा चाहिए, बस श्री सीता जी अचेत हो गए और जलवा छिड़का गया तो उठ करके बैठी। कहा जिसको जो मांगना हो मांग ले, लेकिन चरण की सेवा ना मांगे। यही तो एक सहारा है मेरा, ये कोई ना मांगे। तब राम जी ने कह दिया भाई देखो, अब लखन भी चाहते तुम भी चाहते, अब एक काम करो, एक तुम दबाओ एक तुम दबाओ। और भगवान श्री सीता जी की ओर देख करके कहते हैं मानो, भगवान कहते हैं देखो एक जमाना था जब तुम दोनों चरणों के लिए लड़ते थे, आप दोनों के दोनों चरणों को धोने जा रहा कौन? केवल तुम दोनों कुछ नहीं कर पा रहे। तो भाइयों बहनों, इस तरीके से आज अब चरणों को धोने जा रहा है। केवल पत्नी से कहा कठौता लेकर आओ, जल भरा गया गंगा का और चरणों को धोने लगा। भगवान से कहता है कि प्रभु आप अपना जल अपने हाथों को हमारे सर पे रख दीजिए, नहीं तो आप गिर जाएंगे आगे की ओर, क्योंकि मैं चरणों को पकड़ूंगा। तो चरणों को एक पैर को उठाया तो भगवान थोड़ा झुके, कहा प्रभु दोनों हाथ लगा दीजिए। देखो कितना बड़भागी है, सारा का सारा श्रेय ले रहा भगवान का आशीर्वाद। फिर दोनों चरणों को कठौता में रखकर भगवान के चरणों को पकड़ने लगा। केवट राम रजाय सुपा, पानी कठौता भरी लैया, अति आनंद